लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट सिंह, बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो तारों को गाड़ी में बैठाओ और जहां कह रहे हैं वहां लेकर आओ। तेरी इतनी औकात, भूल गया क्या अपनी औकात सूरज? जंग में सब जायज है। तुम्हारे बाप की फोटो भेज रहे हैं, देख लो। जान से मार देंगे इसे। दादा दादा, बाबा जी, कहाँ हो बाबू जी को? ये देखिए, ये देखो, बाबूजी पे बंदूक रखी है उसने। कह रहा है कि तारे को गाड़ी में बिठा कर लेके आओ। लाइए फोन हमें दीजिए। ये हमरे और आपके बीच की बात है, सूरज को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। फोन दीजिए। काहे नहीं घुसाने का जरूरत है? तुम्हारा यार है ना वो, तो तुम इसका साथ मिलकर प्लान बनाई होगी। ए बेटा, ये मनहूस को घर से निकाल के फेंको, काहे कि एकरे चलते तुम्हारे बाप का जिंदगी खतरा में है। निकाल के फेंक इसको। सम्राट, जाने दो इसे, खत्म करो तमाशा। तुम दोनों जानी दुश्मन बन के खड़े हो, साथ में रहने का कोई फायदा नहीं। तारा सिंह, तुम्हारा आशिक हमसे सौदा कर रहा है, देख रही हो ना? सौदा तो आप कर रहे हैं। हमने तो कहा ना कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो हमारा रिश्ते में कोई नहीं लगता है, इसलिए तो सब अपने मन की कर रहे हैं। आप अपने मन की कर रहे हैं, वो अपने मन की कर रहा है, और हम अपने मन की करना चाहते हैं। बाबू जी, भेज दीजिए नहीं तारा को। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तारा सिंह कि हम अपने बाप की जान को खतरे में डाल दें। तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है और हमारे बाप की तुमसे कई ज्यादा। जाओ और अपना सामान बांधो और इस घर से बाहर निकलने की तैयारी करो। जाओ। हमारा बेटा छोड़ेगा नहीं तुझे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। आपका बेटा क्या करेगा वही जाने, लेकिन आज हम तारा को लिए बिना नहीं जाएंगे। चाहे जितनी कोशिश करनी है कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा बेटा कभी नहीं हारता, कभी नहीं। आज हार गया सम्राट सिंह। सम्राट सिंह हार गया। हमेशा प्रेम करेंगे तुमसे, पूरा जीवन साथ जिएंगे। तुम्हारा ब्याह हारे, हमारा। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल एक नया जीवन शुरू करने, नई खुशियां ढूंढने के लिए आती, लेकिन नहीं, हम तो अपने ससुराल से सिर्फ कांटे लेकर जा रहे हैं। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
जिंदगी भर नहीं छोड़ोगे ना? मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। हम सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहेंगे। हमें भगा कर ले चलो चलो। और हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे साथ नहीं भाग सकते हैं, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। नहीं तारा, हमारा हारना बस यहीं तक था। अब हम जीतेंगे और सिर्फ जीतेंगे। बस तुम गुलाम, बेबस और वो सुहागरात में वो ताली बजाने वाली कुड़िया याद है ना, वैसे बन के रहो। जैसा हम कहे बस वैसे ही करती चलो। तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है और हमारे बाप की तुमसे कई ज्यादा। जल्दी चलो यहाँ से। मैं खुद जल्दी है घर से जाने की। हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भला हुआ जो ये चली गई। घर के बहू का घर से ऐसे जाना हर घर का दुर्भाग्य है। जो समझे तब भी, जो ना समझे तब भी। वहीं रुक जाओ। सूरज, हमें ये सब नौटंकी नहीं चाहिए। बंद करो। हमने कहा ना, हमें तुम्हारी मदद नहीं। गाड़ी में बैठो। हमें तुम्हारी मदद नहीं मत चाहिए। करो, जाकर गाड़ी में बैठो, वरना तुम्हारे ससुर का भेजा उड़ा देंगे। जाओ। बस तू सही नहीं कर रहा, हम बता रहे हैं तुझे। बाबूजी ठीक तो है? बाबूजी भाग गई वो। ये मरती हार है। इसने जन्म मर जाने दिया होता मुझे सम्राट, मर जाने दिया होता। बाबूजी आपसे बढ़कर नहीं है हम, और अगर गाड़ी गई है ना तो वो वापस भी आएगी। सम्राट सिंह लेके आएगा। हम चलिए। गाड़ी रोको। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। गाड़ी रोको। लेकर हम दीवाना दिल, अब तुम जाओ यहाँ से। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम। बाय बाय सम्राट। वैसे भी तारा हमारी तो हो नहीं सकी, पर तुमसे दूर हो गई, इसी में हमारी जीत है। दूसरी पत्नी भी भाग गई सम्राट की। बेचारे का कहाँ हाल हो गया है।
सुमित्रा, कल मकर संक्रांति है ना? मुझे अच्छे से याद है, हर साल मकर संक्रांति के एक रात पहले 10 बार पूछता था, अम्मा दही अच्छे से जमी है कि नहीं। लेकिन आज देखो कैसे उदास सा बैठा है। जैसी इसकी हरकतें हैं और जैसे आप सब हैं, ऐसे में कोई भी नहीं रह पाएगी घर में। तारा को तो बहुत पहले ही घर छोड़ देना चाहिए था, और ये अपने कर्मों की वजह से उदास बैठा है। इसमें शोक मनाने की जरूरत नहीं है। हमरे लिए भी बला टन। काजल को पागल बनाने वाला दवाई कौन लाया? ये राज अब राजे रह जाएगा। ये दूध वाला मुआ डब्बा यहीं छोड़ जाता है, अंदर रख जाए तो पता नहीं क्या हो जाए इसका। आज ये बोलो, अरे बोलो कितने समोसे दे दूं? दुकान बंद करनी है, टाइम हो रहा है। इसे क्या रो रही है? बताइए। आप इसे चुप कराइए और इसे रात को यहीं रुकने दीजिए। हम सुबह आएंगे और उसे ले जाएंगे। प्लीज। सुनो, क्या हुआ, कुछ बताओगी? तुम हमारे साथ अंदर चलो। यहाँ किससे आ गए? यहाँ तो आना ही था। तारा सिंह, आज शादी के बाद हमारी पहली मकर संक्रांति। अब तुम वहां, हम यहाँ। मजा नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा हम तुम्हें यहाँ अपने घर में ले आए। अपनी आंखों के सामने हम तुम्हें सब खिलाएंगे, दही चूरा, तिलवा तिलकुट, और साथ में तुम जूते चप्पल भी खाओगी। हैप्पी मकर संक्रांति। हम यहाँ कैसे आए? दादा हो दादा, हम बताते हैं ना कि कैसे आई। जब बबुआ जी ने तुमको सामान लेने के लिए ऊपर भेजे थे ना, ठीक उसी समय बबुआ जी ने हमसे कहा कि हम जा करके गाड़ी के डिक्की में बैठ जाए, और हम जाकर बैठ गए। और फिर सूरज तुमको जहां ले करके गया, वहां पर तुम दोनों के पीछे हम भी पहुंच गए। उसके बाद जब तुम दोनों गाड़ी से उतरे, तब दादा बबुआ जी, इन बेटा ने पता नहीं कहाँ गाड़ी रोका है। हम ना आपको लोकेशन भेज रहे हैं, आप लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए। तारा सिंह, इसीलिए तुम इस घर में आई हो। चलो अब तुम आई गई हो तो हम तुम्हें यहाँ पे बांधेंगे। नहीं, सब है।
भाभी अपना हाथ छोड़िए। नहीं रहो चुपचाप से। सम्राट जी में छोड़िए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए अपना हाथ छोड़िए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। सम्राट जी सब क्या है? सम्राट सिंह जी, जेल में तुम्हारा स्वागत है। हम जानते हैं तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे अंदर बहुत से सवाल चल रहे होंगे। हम सबका जवाब देंगे तुम्हें आज। तुम्हारा वो जो आशिक है सूरज, वो लेके गया था ना तुम्हें दुकान पे। उसने दुकान वाली को पैसे दिए और तुम्हें वहां रख दिया। फिर हमने उस दुकान वाली को वापस पैसे दिए और तुम्हें ले आए यहाँ अपने पास। और उसके बाद हमने तुम्हें बेहोश कर दिया। फिर हमने तुम्हारे आशिक को भी ढूंढा, वो मिला नहीं। कोई बात नहीं, तुम मिल गई हो ना, तो तुम्हारा आशिक भी मिल जाएगा। तब तक तुम यहाँ रहो, आराम से ऐसे बंद के खड़ी रहो और हमारी जेल का मजा लो। और भी जंजीरें हैं तो ले आइए, बांध दीजिए हमें। लेकिन हम फिर भी यहाँ से भागेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, जाएंगे यहाँ से। अरे यही तो देखना चाहते हैं लोग। यही तो सब देखना चाहते हैं कि तुम हमसे कैसे लड़ोगी। तारा सिंह सम्राट सिंह से कैसे लड़ेगी। और उस लड़ाई का क्या नतीजा होगा? तारा सिंह जीतेगी या फिर सम्राट सिंह जीतेगा? यही तो देखना लोगों को। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। और जो मकर संक्रांति के दिन हर साल से करते आए हो, वो भी तो करना है। अरे करेंगे ना बाबूजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम्हें पता है तारा सिंह, मकर संक्रांति ना ये हमें बड़ा ही प्रिय है। बचपन से हमें ना बहुत शौक है पतंगबाजी का। हम अकेले ही ना पूरे मोहल्ले के लोगों की पतंग काट देते थे। माहिर थे हम पतंग काटने में। और इस बार तो हम कुछ ज्यादा जोश में पतंग काटेंगे। वो क्या है ना तारा सिंह, इंसान हो या पतंग, अगर वो अपनी औकात से ज्यादा उड़े ना तो हम दोनों को काट देते थे। बुरा लग रहा होगा तुम्हें, दुख हो रहा होगा कि तुम तो उड़ने से पहले यूं बंद गई हो। हम समझते, लेकिन ना तुम यहां से बाहर जाने की, भागने की कोशिश मत करना। क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगी ना तारा से, तो हम तुम्हें मरोड़ के ना तोड़ देंगे। क्योंकि बस अब तुम एक कटी पतंग बन के रह गई हो। एक कटी पतंग। बस अब तुम एक कटी पतंग बन के रह गई हो। एक कटी पतंग। कटने में पतंगों का दोष नहीं होता है सम्राट जी, बल्कि वो धागे दोषी होते हैं जिनसे पतंगें बंधी होती हैं। और हम ये साबित करेंगे कि आप वो दोषी धागे हैं जिनसे हम बंधे थे और अब कट के कटी पतंग बन गए हैं। वाह, कितनी अच्छी पतंग है। देखो ना, देखो कितनी अच्छी पतंग है। वाला, 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 वाला। एक, दो, तीन। देखा, एक साथ 3 काटी। हाँ वाला, वाला ऊपर उड़ रहा है। वाला भाभी ढील दो यार। हाँ, दे रही, दे रही। काटो, काटो बाबू जी, काटो, काटो।
पतंग ले लो, रंग बिरंगी पतंग ले लो, ऊंची से ऊंची उड़ने वाली पतंग ले लो, पतंग ले लो, पतंग ले लो। अरे रात तो आप ही की दुकान में तो सोई थी वो, फिर अचानक कहाँ चली गई? हमने आपको उसका ध्यान रखने के लिए कहा था ना। रात को हम सोए, सुबह उठे तो देखी गायब हो गई। जाके ढूंढो आप। कितनी घटिया इंसान है आप। आज आपको पता है आपने इन पैसों के बदले क्या किया है? घुटन भरी जिंदगी से निकली हुई लड़की को वापस एक दलदल में ढकेल दिया है। आपकी मदद से जो लड़की आसमान छू सकती थी, उस लड़की को आपने धरती पर लाकर पटक दिया है। हमें दुख तो इस बात का है कि एक औरत होकर आपने एक औरत की मदद नहीं की। रखिए अपने पैसे। त्रिशूलं पातु नो भीते, हे देवी नमोस्तुते। और भी संजीदे हैं तो ले आइए, बांध दीजिए हमें, लेकिन हम फिर भी यहाँ से भागेंगे। यही तो सब देखना चाहते हैं कि तुम हमसे कैसे लड़ोगी और उस लड़ाई का क्या नतीजा होगा। तारा सिंह जीतेगी या फिर सम्राट सिंह जीतेगा। वो क्या है ना तारा सिंह, इंसान हो या पतंग, अगर वो अपनी औकात से ज्यादा उड़े ना तो हम दोनों को काट देते हैं। भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयं ज्वाला कराल मत्युग्रमशेषासुरसिंहजनं ज्वाला कराल मत्युग्रमशेषासुरसूदनम्। छोड़िए, अपना हाथ छोड़िए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। सम्राट जी सब कहाँ है? सम्राट सिंह जी जेल में तुम्हारा स्वागत है। चाचू अब मेरी पतंग मत काटना प्लीज चाचू प्लीज। अरे इलू घबरा मत, जो हमारे सामने हार मान लेता है ना, हम उसे छोड़ देते हैं, और जो दुश्मनी करने की कोशिश करे तो उसकी खैर नहीं। दादा दादा, लगता है कि हर साल की तरह ना बबुआ जी इस साल भी बनारस की पूरी पतंग काट के दम लेंगे। अरे भाभी, सम्राट सिंह जो काम करता है ना वो पूरा करता है, पूरी चीजें चाहिए उसे। वो क्या है कि आधी अधूरी चीजें पसंद नहीं है हमें। भाभी ढील दो यार। बेटा, अब की लग रहा ना 100 से कम पतंग तुम नहीं काटोगे। काटो काटो। भाभी ढील दो। हाँ। सम्राट को देख के गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और एक कौशल है, पतंग काटना तो बड़ी दूर की बात है, उड़ानी भी नहीं आती। अगर काटने के लिए पतंग उड़ाई जाती है ना बाबूजी, तो हमें नहीं सीखने हैं। क्या बात! वो वाली जो सबसे ऊपर उड़ रही है ना, वो को काटिए जल्दी से। अभी आप ढील दो बस।
बाकी कौन है जो इतना अच्छा पतंग उड़ा रहा है? हम हैं। सम्राट जी, बचाइए अपनी पतंग को, बचाइए। गुंडे की पतंग काट दी, गुंडे की पतंग काट दी इसके ऊपर। इलू इलू, तुम्हारी पतंग। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था तारा सिंह। इसकी सजा तुम्हें अलग से देंगे हम। हम इलिए यहाँ पर आए हैं ताकि आपको बता सकें कि हम भी पतंग उड़ा सकते हैं। जिस हुनर पर आप इतना इतराते हैं, वो हुनर हम में भी है। बल्कि हर वो हुनर जिस पर आप जैसे मर्द हर बात पर इतराते रहते हैं, वो हम सब औरतों में हैं। सम्राट जी, हर लड़की में हुनर होता है, लेकिन ब्याह के बाद कोई ऐसे ही उसे जंजीरों में जकड़ देता है और फिर धीरे धीरे करके वो हुनर अपना दम तोड़ देता है। या फिर ये कह लो कि औरत का हुनर बस मर्द को खुश रखने तक ही रह जाता है और हर कोई उसे बस यही बोलता रहता है कि मर्द के बिना उसका कोनो अस्तित्व नहीं, वो अकेले कुछ भी नहीं। उसका मनोबल इतना गिरा दिया जाता है कि घर परिवार को संभालने वाली औरत, सबको खुश रखने वाली औरत, सबको सहारा देने वाली औरत खुद अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाती। सबको बल देने वाली एक अबला और बेसहारा बन जाती। लेकिन हिम्मत करके अगर कोई औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है तो समाज उस पर संस्कार, मान, मर्यादा, लोक लाज, इन सबके पत्थर मार मार के उसे नीचे गिरा देता है। तारा सिंह, औरतें कभी भी मर्दों से जीत नहीं सकती, उनसे आगे नहीं जा सकती। सदियों से हमारा समाज इसी ढांचे पे चलता आ रहा है। मर्द हमेशा आगे रहेंगे, आगे खड़े रहेंगे, लेकिन औरतों को उनके आगे जाने की इजाजत ना कभी थी, ना कभी है और ना ही कभी होगी। मगर हम आएंगे आगे। काहे कि हमें समझ आ गया कि आप जैसे मर्द सदियों से दुनिया का हवाला दे देकर औरतों को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। गलत है और हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हमें समझ आ गया कि हम औरतों को अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, अपनी आवाज उठानी होगी, अपने फैसले खुद लेने होंगे और हम ऐसा ही करेंगे। ये कह रहे हैं कि अभी भी समय है, आप ही बेड़ियां खोल दीजिए और हमें आजाद कर दीजिए। काहे कि इसी में हम दोनों की भलाई है। और जब हमारे बीच कोनो रिश्ता बचा ही नहीं है तो ये दुश्मनी का रिश्ता रखने का कोनो फायदा नहीं।
तारा सिंह, दुश्मनी का भी ना एक रिश्ता होता है और हम इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाएंगे, बहुत ही अच्छे से। हमें लगता है कि ये जंजीरों का भार ना तुम्हें ज्यादा नहीं लग रहा, इसलिए ऐसे ये हुनर की बातें कर रही हो, इतने जोश में हक की बातें कर रही हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी बेड़ियां और डाल देते हैं। उनके बोझ से तो दर्द होगा ना, और उस दर्द से जो चीख निकलेंगे तुम्हारे, वो याद रहेंगे तुम्हें, और फिर तुम्हें मजा आएगा और हमें भी। हाँ, तो हमने कहाँ मना किया? हम तो बोल ही रहे हैं कि घर में जितनी भी जंजीरें हैं ले आइए और जकड़ दीजिए हम। लेकिन ये तारा तब भी यहाँ से भागेगी, हम यहाँ से जरूर जाएंगे। पहले तो यहाँ से नीचे चलते हैं तारा सिंह, भागने का उसके बाद देखेंगे। वो हमको दवाई खिलाएगी। हमको दवाई। सुनिए सुनिए, नीचे चलिए, हम आपको तिल का लड्डू और तिलकुट खिलाएंगे। हाँ, सम्राट तारों को छोड़ दो। नागेंद्र हाराया नहीं रुको, अभी आते हैं हम। महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय। ऐसा मत करो सम्राट। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। सम्राट ऐसा मत करो। सम्राट ये सब नहीं कर सकते हो, जंजीर दो हमें, छोड़ो। छोड़ो। ये पाप है सम्राट, तुम्हारी बीवी है, जानवर नहीं। हाँ तो हम पापी हैं, हम जानवर बनाएंगे इसे, कोई दिक्कत है? सम्राट ऐसा मत करो। कौशल भैया रहने दीजिए, अभी इन्हें रोकने का समय नहीं है, जवाब देने का समय है। तुम जवाब दोगी हमें तारा सिंह? हाँ, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे तारा सिंह कि तुम चल भी नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा बांधेंगे कि घसीटते हुए भी नहीं जा पाओगी तुम कहीं। सम्राट रुक जाओ। सम्राट और जंजीरें हैं या फिर खत्म? नहीं, आज के लिए इतना ही था। अब हम चल पाए या ना चल पाए, खिसक पाए या ना खिसक पाए, लेकिन यहाँ से भाग कर जरूर दिखाएंगे। हम भी देखते हैं कैसे भागोगे। सर्वशक्ति समन्विते सर्वस्वरूपे। अम्मा खाना लगाइए हमारे लिए। सर्वशक्ति समन्विते भये व्याहीनो देवी 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 नमोस्तुते। भये व्याहीनो देवी 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 नमोस्तुते। 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 एतदेवरं सौम्यं लोचनं दयाभूषितम्। एतदेवरं सौम्यं
लोचनत्रयाभूषितं पातु नः सर्वविधिभ्यः देवी देवी नमोस्तुते पातु नः सर्वविधिभ्यः देवी देवी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिये समन्विते। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी। तुम तो भागने वाली थी, यहाँ क्या कर रही हो? आपसे भागकर कहाँ जाएंगे? आपने प्यार की इतनी जंजीरों में हमें बांध दिया है कि उनसे हम कहीं भाग ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं। यही तो समर्पण हमें चाहिए था तारा सिंह। खुश कर दिया तुमने हमें। चलो, आखिरकार तुम सम्राट सिंह के प्यार को समझ पाए। इधर आओ तारा सिंह। सम्राट सिंह का प्यार है कुछ इस तरह है कि कोई चाह के भी उससे दूर नहीं हो पाता, जैसे तुम। चलो, अब तुम सम्राट सिंह की प्यार की जंजीरों में बंधी हुई हो, तो सम्राट सिंह तुम पे अपना बेशुमार प्यार लुटाएगा। क्या हुआ? सूरज महक रहा है। क्या? सूरज महक रहा तुम्हारे अंदर से। आओ! जितनी जंजीरें बचानी है बचा लो तारा सिंह। जब तुम इन्हें बचा के थक जाओगे ना, तब तुम ठीक हमारे सपने की तरह हमारे सामने होगी। और उस वक्त हम खुरेज खुरेज के तुम्हारे ऊपर से उस सूरज की महक को निकाल देंगे। तारा, तुम्हारी ये जंजीर 2 सेकंड में ध्वस्त हो जाएंगी। महादेव, आज हमें कोई शक्ति नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद चाहिए। काहे की घमंड और प्रताड़ना के रिश्ते को तोड़कर आज एक औरत आजाद होना चाहती है, पर कोनो चमत्कार से नहीं, बल्कि आत्मबल से। नहीं महादेव, आपकी दी हुई शक्तियों का प्रयोग करके हम तारा के आत्मबल को कमजोर नहीं करेंगे। वो अपने बल पर लड़ना चाहती है, तो अब ऐसे ही करेगी। जय पार्वती माता। जय गिरितनय दक्ष जय शंभू प्रिय पुरुषाणी गणपति जननी पार्वती अम्बे शक्ति भवानी।
हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर आज की रात ही घर में हमारी आखिरी रात होगी। जा रही हो अम्मा जी? बेटा, तारा कहाँ गई? फिर भाग गई क्या तारा? अरे हैरान काहे हो रहे हो? कही तो थी कि पूरे दुनिया का जंजीर ला के जकड़ दोगे मगर हम भाग जाएंगे। तो भाग गई? तारा अकेले नहीं भागी होगी, वो सूरज का हाथ है उसमें। चल पकड़ के लेके आते हैं, चल। सम्राट भैया, सम्राट भैया, सम्राट भैया, टीवी चलाइए जल्दी। क्यों? ऐसा क्या है टीवी में? आपकी पत्नी तारा? जो लोग अभी अभी टीवी खोले उनको बता दे कि यहाँ लोहराबीर चौराहे पर एक औरत जंजीरों से बंधी हुई बड़ी दयनीय स्थिति में सुबह से खड़ी। ये कौन है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है और पूछने पर इसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ये बस चुपचाप खड़ी है, लेकिन इसके हुलिया को देख के लगता है कि ये कोई शादीशुदा औरत है। सुबह सुबह ऐसे चौराहे पर खड़े होकर तमाशा करने वाली इस औरत के पीछे की असली कहानी क्या है ये बता पाना अभी मुश्किल है। सुबह सुबह ऐसे चौराहे पर खड़े होकर तमाशा करने वाली इस औरत के पीछे की असली कहानी क्या है ये बता पाना अभी मुश्किल है। बेवकूफ है ये रिपोर्टर। कोई भी औरत खुद अपना तमाशा नहीं करती, बल्कि ये खुद तमाशा बन चुकी है। और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके तमाशा बनने की वजह बहुत आसानी से जान सकते हैं। दादा हो दादा, ये तो घर परिवार की इज्जत रुतबा सब छेछालेदर करने पे लगी है। त्रिभुवन सिंह के परिवार की इज्जत रुतबा सब भरे बाजार नीलाम कर रही है इतरवा। अभी घसीट के लेके आते हैं इसे। इस तमाशे को देखने के लिए चलो प्रियदर्शनी त्रिपाठी। तुम्हें तो ऐसे ही मौकों की तलाश रहती है। आप लोग देख सकते हैं कि दुनिया कितनी संवेदनहीन हो गई है। सबके सब वीडियो बना रहे हैं। ऐसा कोई भी हाथ नहीं है जो इसकी मदद के लिए आगे बढ़ा हो। अरे भाई एम्बुलेंस बुलाइए, अपनी कार लेकर आइए, इनको हॉस्पिटल लेके जाना, इनकी मदद करनी है। अरे देखिए भाई, तुम लोगों के चक्कर में हमको नहीं फंसना है, ठीक है? हर चीज आपको टीवी पे दिखानी है। और जाइए भाई यहाँ से। हे भगवान, चलो ना ले चलते हैं इसे हॉस्पिटल। ये रोड पे हो रहे तमाशे में तुम काहे फंस रही हो? चलो यहाँ से। चलो चलो, हम लोग भी चलते हैं। चलो भाई, ऐसे पचड़े में नहीं पड़ना हमें। चलो आप भी चलो। नहीं, ऐसे पचड़े में मत पड़िए आप भी। चलिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।